Hello students, welcome back to my YouTube channel. So all students, today we are going to study about determinants. Okay, it's very important topic for 8th to 10th standard. Okay, we have to learn before what is determinants. Topic start करते हैं determinants. ठीक है? What is determinants? Determinants are and shows how they are used. ठीक है? लुक स्टूडेंट्स, डिटरमिनर्स एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है. ठीक है, देखिए डेफिनेशन में, डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स दैट कम्स बिफोर नाउन, जो नाउन से पहले लगता है. ठीक है, ये नाउन को क्या करता है? फिक्स करता है, मॉडिफाइज करता है, मतलब उसके मीन में चेंजेस करता है. सपोज मान लीजिए जैसे नंबर्स है ना, नाउन के नंबर्स और क्वांटिटी को इंडिकेट करता है. ठीक है, इट मींस इट शोज द नंबर ऑफ नाउन एंड क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डिटरमिनर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं. I bought some clothes today. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. There is little water in the glass. There are 45 students. अब देखिए एग्जाम्पल देखिए. अब यहां देखिए ये क्या है? क्लोथ्स क्या है? नाउन है. इससे पहले क्या आ गया? ये सम आ गया. तो ये सम क्या है? इट मींस इसकी क्वांटिटी को बता रहा है, नंबर्स ऑफ क्वांटिटी को बता रहा है कि मतलब क्लोथ्स कितने हैं, सम है. वाटर कितना है? यहाँ की क्वांटिटी बता रहा है, वाटर लिटिल है, इट मींस थोड़ा. ठीक है, तो ये क्या है? डिटरमिनेंट्स है. अब देखिए स्टूडेंट्स कितने हैं? यू नो स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये आपका है नाउन. कितना कर रहा है? नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कितना बता रहा है? 45. इट मींस ये है आपका क्या है? डिटरमिनेंट्स. यू गॉट इट? आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं. हम ले लेंगे काइंड्स ऑफ डिटरमिनेंट्स. ये भी आपको पता होना चाहिए डिटरमिनेंट्स कितने होते हैं. काइंड्स ऑफ डिटरमिनेंट्स देखिए, फर्स्ट होता है आर्टिकल, डिमोन्स्ट्रेटिव. थर्ड है पॉजेसिव. 4 है नंबर. है आपका क्वांटिफायर. अब देखिए आर्टिकल आपको पता ही है, सभी जानते हैं. आर्टिकल है ए एंड द. ओके, डिमोन्स्ट्रेटिव, इट मींस हम जब किसी की तरफ इशारे करके कोई चीज हम बताते हैं, दिस दैट दीज और. जनरली अभी मैं आपको बताऊंगी दिस दैट दीज दोज. ओके, पॉजेसिव, हम किसी पे कोई हक जमा के कहते हैं, इट्स माइन, इट इज योर. ठीक है, तो ये आपका क्या है? ये होता है पॉजेसिव डिटरमिनेंट्स. हिज हो गया, माई हो गया, देयर हो गया, ये आपका है पॉजेसिव. और नंबर, किसी नंबर इंडिकेट करना, जैसे 1 2 सम, मैनी. ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ डिटरमिनेंट्स हो गया. क्वांटिफायर, ये मात्रा को इंडिकेट करता है. ठीक है, किसी चीज, किसी नाउन की क्वांटिटी बताता है. तो ये जैसे मान लीजिए लिटिल, मच, ये आपका हो गया डिटरमिनेंट्स. यू गॉट इट? अब हम नेक्स्ट लेंगे. अब देखिए, जैसे मैं आप लोग स्टूडेंट्स, आपको डिटरमिनेंट्स के लिए ना नाउन की नॉलेज होना जरूरी है, तभी आपको डिटरमिनेंट्स समझ में आएगा. ठीक है, नाउन जनरली आप सभी जानते हैं, हमें इतना ज्यादा
लेंदी नहीं जाना है, बस हम ये समझेंगे। अब देखिए इधर नाउन पे देखिए, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल छोटा सा। नाउन, तो टाइप्स ऑफ नाउन कितने होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा? काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, और सेकंड अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब काउंटेबल नाउन में भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए सिंगुलर काउंटेबल में हम पैन ले सकते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका सिंगुलर। प्लूरल क्या हो जाएगा इसका? पैन्स। और उसी तरह हम इसको अनकाउंटेबल में क्या हो जाएगा? इट मीन्स मान लीजिए हम इंक ले सकते हैं, तो ये होगा आपका अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, नेक्स्ट हम ले सकते हैं बुक, और बुक प्लूरल काउंटेबल में क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा। ठीक है, अनकाउंटेबल इट मीन्स हम ले सकते हैं पेपर। पेपर अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि हम पेपर को, जैसे पेपर कई होते हैं, आपको जनरली मालूम है, पेपर जैसे कार्बन पेपर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, है ना, तो पेपर को नहीं, पेपर तो मटेरियल है, अनकाउंटेबल में आता है। पेजेस को हम गिनते हैं, पेपर को नहीं गिनते हैं। ओके, तो ध्यान रखना, पेपर आपका अनकाउंटेबल है। अब जैसे चेयर, चेयर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। चेयर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। अब हम अनकाउंटेबल नाउन में हम कोई मटेरियल ले सकते हैं। इट मीन्स मान लीजिए वुड आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। आयरन, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये अब जैसे मान लीजिए एक और हम लें, मैंगो, ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल। फिर हम इसका प्लूरल बनाएंगे, मैंगोज। ठीक है, ये आपका प्लूरल काउंटेबल। अब अनकाउंटेबल में हम इसको जूस कर सकते हैं। ठीक है, ये जूस क्या हो गया? अनकाउंटेबल। ये क्वांटिटी बता रहा है, और ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ओके, अब देखिए खास खास चीज हम पढ़ लेंगे। मैं आपको जिस टॉपिक में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो टॉपिक में आपको खास खास आपको बता देती हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए सम हो गया, जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एनी, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच। ठीक है, ईच, एवरी। अब देखिए सम, सम का यूज कहां होता है? सम का यूज ओनली, सम इज ऑलवेज यूज ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, सम का यूज, और ये भी ध्यान रखना है, सम का यूज हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में होता है। ठीक है, सम का यूज कहां होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, रूल्स आपको लर्न रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए सम इज ऑलवेज be used only plural countable nouns and affirmative sentence. ठीक है, ये आपको रूल लर्न रखना है। अब ये तो हो गया आपका सम का। जैसे मान लीजिए क्यों प्लूरल में हमने इसको किया है? क्योंकि हम हमेशा ये बोलेंगे आई हैव सम कॉपीज, ना कि आई हैव सम कॉपी। आप खुद ही बोल के देखिए, कॉपी थोड़ी आप किसी से मांगोगे, कुछ मांग रहे हो, इट मीन्स कॉपी नहीं होगा, क्या होगा? कॉपीज। ठीक है, बुक नहीं, सम बुक नहीं बोलोगे आप, सम बुक्स होगा। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, सम हमेशा यूज होगा आपका ओनली प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। ओके, तो क्या हो जाएगा? ये आपको क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब एनी देखिए, एनी यूज्ड, ऑल, एनी ऑलवेज बी यूज्ड
अब एनी का यूज हमेशा नेगेटिव सेंस में होता है, ठीक है। नेगेटिव सेंस एनी का यूज हमेशा इस तीनों में किया जाता है। अब सम का यूज मैंने आपको बताया कि ओनली प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, एनी का तीनों में होता है, ठीक है। यूज्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे तो आपको समझ हो जाएगा। जैसे कैसे, आपको ध्यान रखना होगा कि तीनों चीज, इट मीन्स आपको इस एनी का यूज हम पॉजिटिव में भी करते हैं, नेगेटिव में भी करते हैं और इंट्रोगेटिव में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एनी बॉय कैन डू दिस वर्क, ओके, सी डजंट डू एनी वर्क, कैन यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन। अब देखिए, ये एनी का एग्जाम्पल हमने तीनों में ले लिया। इट मीन्स एनी पॉजिटिव में भी यूज होता है और नेगेटिव में भी यूज होता है और इंट्रोगेटिव में भी यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एनी का मतलब समझ में आ गया। एनी एक काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल तीनों में यूज होता है और इसका सेंस यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों होता है। तो एनी ऑलवेज बी यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। अब आप ये भी लिख सकते हो अफर्मेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। तीनों में इसका यूज होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, मैनी, फ्यू और लिटिल। फ्यू क्या इंडिकेट करता है? फ्यू का यूज हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा और लिटिल का यूज, लिटिल, फ्यू मीन्स होता है थोड़ा, लिटिल मीन्स भी होता है थोड़ा, तो दोनों का यूज अलग अलग होता है। फ्यू हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे मैंने आपको सम बताया ना, सम आप किसी से जैसे मान लीजिए आप मांगोगे, ये काउंटेबल है, फ्यू काउंटेबल है, बट इसमें भी आपको ध्यान में रखना है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू का यूज होगा, ठीक है। और लिटिल का यूज होगा, ये अनकाउंटेबल है, इसलिए लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के साथ होगा, ओके। कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आप किसी से मांगेंगे, आप काउंटेबल, फ्यू, गिव मी फ्यू ड्रेसेस, आप कुछ मांग रहे हो तो ये काउंटेबल है, यानी आप ड्रेस नहीं बोलोगे, ड्रेसेस बोलोगे, कुछ ड्रेसेस मुझे दे दो, ओके। लिटिल, गिव मी लिटिल वाटर, है ना, तो ये अनकाउंटेबल है, थोड़ा सा पानी मांग रहे हो, गॉट इट? आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब मैनी, मच, मैनी क्या है? मैनी आपका भी, ये भी आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज होता है, मैनी का, ठीक है, ध्यान रखना। और मच का यूज अनकाउंटेबल है, तो हमेशा ध्यान रखना मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा, ठीक है। ईच और एवरी की बात कर लेते हैं। ईच का मीन्स होता है प्रत्येक और एवरी मीन्स होता है हर, ठीक है। दोनों में काफी कुछ सिमिलैरिटी है। क्या है? अब देखिए, ईच और एवरी दोनों का यूज कहाँ होता है? सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए उसमें और सिंगुलर पॉजेसिव का यूज होता है। तो वहां आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे ईच एंड एवरी का यूज हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ईच बॉय इज डूइंग हिज वर्क विथ ऑनेस्टी, ओके। अब देखिए, यहाँ पे क्या है? बॉय सिंगुलर आ गया, ठीक है। सिंगुलर क्या हो गया? सिंगुलर नाउन हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया और सिंगुलर पॉजेसिव ईच के साथ यूज हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ईच का एग्जांपल हो गया। एवरी गर्ल इज रेडी टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। एवरी गर्ल इज रेडी टू स्पीक। अब यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे रूल लर्न रखने हैं। अब मैं आपके लिए लाऊंगी डिटरमिनर्स के लिए एक बहुत अच्छी शानदार वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।